गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास की बोर्ड की हिंदी एडवांस के बारे में आपको बताऊंगा कि नंबर एक तो प्री बोर्ड आपका हो रहा है। प्री बोर्ड बोर्ड की एक तरह से प्रैक्टिस होती है, एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम होता है ये। तो इसमें आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए और कैसे आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और इसके साथ साथ ये आपकी एक तरह से नेट प्रैक्टिस है। जिस तरह क्रिकेटर एक नेट प्रैक्टिस करता है, फिर वो अपना जो है मेन मैच खेलता है, तो अगर उसका अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो उसका वो मेन मैच भी उसका बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए इसको आप सीरियसली लीजिए, और इसका क्या प्रारूप होगा एडवांस हिंदी का ये मैं आपको बताऊंगा, और इसमें किस किन बातों का आपको ख्याल रखना है इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, थोड़ा चेंज किया है सीबीएसई बोर्ड ने भी और एएमयू बोर्ड ने भी। जो सीबीएसई बोर्ड में होता है वो उसी को एएमयू बोर्ड एडॉप्ट करता है, और उसमें थोड़ा सा माइनर चेंज किया जाता है। तो इस बार जो आपका ये 3 घंटे का पेपर रहेगा, और ये 80 मार्क्स का रहेगा, 80 नंबर का हिंदी का पेपर रहेगा। शुरू के जो वैकल्पिक प्रश्न आएगा खंड से, और जितने भी ये पार्ट्स हैं आपके टेक्स्ट बुक के, यानी कि अगर आप बात करें तो पहली किताब है आपकी क्षितिज, और दूसरी किताब है आपकी कृतिका, और तीसरा है आपका व्याकरण। तो इन 3 पर आधारित पूरा पेपर रहेगा। इस बार ये कोशिश की जा रही है कि आपके अच्छे नंबर आएँ, तो उसके लिए वैकल्पिक प्रश्न अधिक रखे जा रहे हैं, ताकि आप कम समय में कम शब्दों में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो पहला जो प्रश्न होगा 5 नंबरों पर आधारित होगा, जिसके 5 ही प्रश्न होंगे, और हर प्रश्न 4 विकल्पों पर आधारित होगा। उसमें आपको किसी एक को पर टिक करना है, यानी कि एक को सही लिखना है। तो इसी तरह गद्यांश के बाद इसे पद्यांश पर भी होगा। ये भी आपके पठित जो आपके क्षितिज में जो पद्यांश हैं, जो कविताएं लगी हुई हैं, उस पर भी उनमें से किसी भी एक या 2 या 3 या 4 या 5 जो हैं कविताओं में से कोई प्रश्न उठाए जाएंगे वैकल्पिक, और वो आपको देने पड़ेंगे। उसके उन 4 विकल्पों में से कोई सही उत्तर होगा, उसमें वो आपको लिखना होगा। तो 5 और 5 10 प्रश्न, 10 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इसलिए आपको कोई भी चैप्टर, यानी कि कहानी हो या आपकी कोई कविता हो, वो ऐसे आपको तैयार नहीं करनी है कि इम्पोर्टेंट है एक याद किया दूसरा छोड़ दिया। आपको अच्छी तरह तैयारी करनी हुई, ताकि इस तरह के जो वैकल्पिक प्रश्न हैं वो आप अच्छी तरह कर सकें। इस तरह फिर तीसरा प्रश्न जो होगा वो भी आपका क्षितिज से आधारित होंगे। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के, और उन दोनों प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। फिर इसी तरह फिर अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न भी होगा, वो भी इसी तरह होगा। वो पद खंड से होगा, यानी कविताओं में से लिए जाएंगे। उसमें भी इसी तरह आपको प्रश्नों को पढ़ना है, और जब आप कविता पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो उसके प्रश्न के उत्तर लिखना आपके लिए आसान होगा। फिर प्रश्नों में फिर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 4 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न के जो नंबर रहेंगे 2-2 या 3-3 रहेंगे। 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, और ये भी आपका पढ़े हुए पाठों में से आधारित रहेंगे। फिर अगला प्रश्न होगा आपके क्षितिज के बाद कृतिका जो किताब है, उसमें से 10 नंबर का आएगा। 6 नंबर के उसमें जो हैं वो प्रश्न होंगे 3, और 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। उसमें भी वैकल्पिक प्रश्न होगा। वैकल्पिक से मतलब ये, उसमें आपको चॉइस दी जाएगी, अथवा लगा होगा। अथवा का मतलब होता है यानी कि ऊपर वाला प्रश्न हल कीजिए, अथवा नीचे वाला या नीचे वाला कीजिए। तो 4 नंबर का होगा। उसके बाद फिर ये 10 नंबर के होंगे। 2 प्रश्न, पहला प्रश्न होगा जिसमें चॉइस दी जाएगी आपको अथवा लगने के साथ, और इसके अलावा भी आपको 3 प्रश्न और पूछे जाएंगे। वो आपको 2-2 नंबर के जवाब देने हैं। इसके साथ साथ कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, इस तरह आ जाते हैं। इसके बाद एक निबंध पूछा जाएगा। निबंध में भी कई आपको चॉइस दी जाएंगी, उसमें कई विकल्प होंगे, और किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। 8 नंबर का वो आपका निबंध का प्रश्न होगा। उसके बाद एक प्रश्न आता है पत्र लेखन का। आमतौर पर प्रधानाचार्य के लिए पत्र पूछा जाता है,
तो वो आपको पत्र लिखना है 4 अंकों के साथ। ये प्रश्न होगा आपका, और इसमें भी अथवा के साथ होगा, एक प्रधानाचार्य को, एक दूसरा किसी अधिकारी को या किसी मित्र को आप पत्र लिख सकते हैं। इसी तरह फिर अपठित गद्यांश से प्रश्न किया जाएगा, और अपठित गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। ये अपठित का जो एक पूरा पैराग्राफ होगा उस पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न होंगे, उसमें आपको उन विकल्पों में से आपको उत्तर देना है। और उसके बाद अगला प्रश्न होगा वो व्याकरण से शुरू होगा, अलंकार पर आधारित होगा और वाक्यों पर आधारित होगा। अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या किसी अलंकार की परिभाषा उसका उदाहरण सहित, या वाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, या संयुक्त सरल वाक्य के बारे में पूछा जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ एक पद परिचय पर प्रश्न आ सकता है। पद परिचय किसे कहते हैं, या रेखांकित पद का परिचय दीजिए, यानी कि एक सेंटेंस दिया हुआ, एक वाक्य दिया हुआ, उसमें किसी एक पद यानी कि एक शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी, रेखा खींची होगी, उस पद का आपको परिचय देना है, यानी कि वो पद क्या है। यानी कि अगर उसमें लिखा हो अलीगढ़ एक शहर है, तो अलीगढ़ के नीचे अगर अंडरलाइन है तो अलीगढ़ का आपको परिचय देना है। तो अलीगढ़ क्या है, व्याकरण के आधार पर संज्ञा है, संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, लिंग कौन सा है, अलीगढ़, अलीगढ़ एक जो है शहर है, अलीगढ़ बड़ा शहर है, बड़ी नहीं है तो बड़ा है, तो इसका मतलब है वो पुल्लिंग हुआ। तो इसी तरह और आपका क्या है, कर्ता है, कर्म है, क्रिया, कारक कौन सा चिन्ह आता है, इसमें कारक चिन्ह के बारे में बात बतानी है आपको। तो ये अगर आप लिख देंगे, आप लिंग लिख देंगे, वचन लिख देंगे, उसका संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में कौन सा रूप है ये लिख देंगे, तो ये आपका पद का परिचय हो जाएगा व्याकरण के आधार पर। इसी तरह मुहावरे पूछे जा सकते हैं। मुहावरों के आपको अर्थ आप लिखते हुए आए हैं कि मुहावरे के अर्थ और उसके वाक्य प्रयोग होता है। एक बोर्ड परीक्षा में अब थोड़ी बदलाव किए गए हैं। अब आपसे कुछ व्यवहारिक प्रश्न किए जाते हैं, जैसे किसी विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, यानी कि एक पैराग्राफ लिखिए, आप किसी भी विषय पर दे दिया जाए, कंप्यूटर पर लिख दीजिए, मोबाइल पर लिखिए, AI पे लिख दीजिए, हैं, या किसी उत्सव पे लिख दीजिए। और एक प्रश्न आता है अब, क्योंकि ईमेल और IT का ज़माना है, तो ईमेल आप कैसे लिखते हैं, ईमेल पे कहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है, ईमेल एड्रेस कहाँ पर उसकी कॉपी की जाती है, किस तरह एड्रेस किया जाता है और किस तरह सेंड किया जाता है, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो एक आपको ईमेल लिखने के लिए भी एक प्रश्न आ सकता है, ये पूछा जाएगा। और एक प्रश्न आ सकता है कि किसी आप वस्तु का कोई विज्ञापन देने के लिए कैसा विज्ञापन बनेगा, किसी पत्रिका या किसी समाचार पत्र में कैसे विज्ञापन छपते हैं वो आप देख सकते हैं, उसका आप उत्तर लिख सकते हैं। और आप किसी विषय पर आप अपने विचार रख सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा अब हिंदी भाषा का जो ये प्रश्न पत्र है वो विविध आयामी है, यानी कि उसमें सबको लेने की कोशिश की गई है, आधुनिक भी, प्राचीन भी और तकनीकी आधार पर प्रश्न किए जा रहे हैं। तो आपको तैयारी करने में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जैसे मैं बताता हूँ कि आपको एक तो टेक्स्ट बुक पढ़नी है। बिना टेक्स्ट बुक पढ़े हुए आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश यानी कि भाषा के आप प्रश्न पत्र को हल नहीं कर सकते। आप अगर सोच रहे हैं कि गाइड से या हेल्पिंग जो बुक होती हैं उससे आपका काम चल जाए, तो आप उससे मुश्किल से आप पास तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे नंबर नहीं ला सकते। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी, और टेक्स्ट बुक्स में भी इस आधार पर पढ़ना होगा जिस आधार पर प्रश्न आते हैं। जो भी मैंने आपको सब पूरा पेपर के बारे में बताया, इस तरह अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे नंबर भी आएंगे और आपकी तैयारी भी आत्मविश्वास के साथ होगी। और आपको ये भी देखना है कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, उसी आधार पर आपको लिखना होगा। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। बड़ा पेपर होता है हिंदी का, हिंदी एडवांस हिंदी का, तो कहीं ये ना हो कि आप एक प्रश्न का आपको अच्छा उत्तर आ रहा है, आप उसे लिखने में भूल जाएं बाकी प्रश्न को, और आपके बिल्कुल कहीं ज़ीरो हो जाएं, कहीं हीरो हो जाएं, ऐसा नहीं, बल्कि आपको संतुलन बनाए रखना है। सभी प्रश्नों को टच करते हुए चलना है, सभी के उत्तर लिखना है। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपका हिंदी में पेपर भी अच्छा होगा और मैं समझता हूँ आपके अंक भी अच्छे आएंगे।
अगली वीडियो में हम जल्दी फिर अगली क्लास के और बारे में बताएंगे, और आपसे उम्मीद करते हैं कि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी आपकी सही चल रही होंगी, और बोर्ड की परीक्षा से संबंधित एक वीडियो मेरी और जल्दी आएगी। आप प्रतीक्षा कीजिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।